नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय एस यादव आप लोगों का इतिहास विषय की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए पहले सत्याग्रह के विषय में पढ़ाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सत्याग्रह। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सत्याग्रह और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। तो आइए हम लोग जो है चंपारण सत्याग्रह का अध्ययन आज करेंगे हम लोग। तो देखिए कि ये चंपारण सत्याग्रह या इसी को आंदोलन भी कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, ये जो चंपारण सत्याग्रह है या चंपारण आंदोलन है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो चंपारण कहाँ है। तो देखिए, ये चंपारण कहाँ है, तो यह चंपारण बिहार में, और बिहार पश्चिमी या चंपारण में यह आंदोलन सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यानी बिहार राज्य में चंपारण में यह आंदोलन हुआ, इस वजह से इसका नाम पड़ा चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन। तो अब देखिए कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है, इस चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, यानी यह चंपारण सत्याग्रह यह कब हुआ था। तो यह सत्याग्रह यही 1917 ईस्वी, यानी 1917 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है, तो इसमें अब सत्याग्रह का क्या तात्पर्य होता है। ये सत्याग्रह का अर्थ, यानी सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, ये सत्याग्रह का जो अर्थ है, यानी सत्य के साथ आग्रह करना, यानी सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के साथ आग्रह। इसका है यह सत्य के साथ आग्रह, ये सत्य के साथ आग्रह कहा जाता है, निवेदन कहा जाता है, विनय कहा जाता है, अनुरोध कहा जाता है करना, ये सत्याग्रह कहलाता है। अब देखिए कि ये जो सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह के आरंभकर्ता, यानी इसे किसने चलाया था। तो ये आरंभकर्ता, सत्याग्रह के चालू करने वाले महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी थे। यानी महात्मा गांधी ने ही ये चंपारण सत्याग्रह का आरंभ 1917 में बिहार में किए थे। तो अब देखिए मित्रों, हम यहाँ आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब देखिए ये जो महात्मा गांधी हैं, इन्हीं ये जो सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे प्राप्त हुई थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब देखिए कि ये महात्मा गांधी को ये सत्याग्रह, महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा, यानी महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा हेनरी डेविड, यानी हेनरी डेविड की पुस्तक। तो देखिए, यह हेनरी डेविड थोरो, हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक सिविल डिसओबीडेंस, सिविल डिसओबीडेंस,
से मिली थी? तो देखिए यानी महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का आरंभ किया था सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में आने के बाद सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में महात्मा गांधी ने किया था। तो इस सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी को कहाँ से मिली थी और किससे मिली थी? तो देखिए ये महात्मा गांधी को सत्याग्रह यानी सत्य के साथ आग्रह करने की प्रेरणा हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक थी। यानी ये हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है सिविल डिसओबीडियंस। तो इस सिविल डिसओबीडियंस से ये महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी। और देखिए कि इसके साथ साथ सर्वोदय की प्रेरणा अब जो है ये महात्मा गांधी को सर्वोदय की प्रेरणा यानी महात्मा गांधी को सर्वोदय की प्रेरणा कहां से? सर्वोदय यानी सभी लोगों का उदय हो, सबका विकास हो। तो ये सर्वोदय की प्रेरणा रस्किन की पुस्तक, ये रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट, ये ऑन टू द लास्ट, तो ऑन टू द लास्ट से मिली थी। तो अब देखिए मित्रों कि ये महात्मा गांधी को सर्वोदय की प्रेरणा, ये सर्वोदय की प्रेरणा इन्हें कहां से मिली थी? तो ये रस्किन की पुस्तक थी ऑन टू द लास्ट, और इसी ऑन टू द लास्ट नामक पुस्तक से ये महात्मा गांधी को प्रेरणा सर्वोदय की मिली हुई थी, प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से ये देखिए कि इस चंपारण सत्याग्रह को या आंदोलन को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा या नोट कर लीजिएगा कि चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। ऐसा अगर जो है ऐसे तो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका आरंभ हुआ था 1930 ईस्वी में, और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में आरंभ हुआ था। लेकिन अगर कभी ऐसा विकल्प हो और जिसमें चंपारण सत्याग्रह दिया हो और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रथम उस तरह से करके दिया हो, तो ऐसी अवस्था में यानी चंपारण सत्याग्रह को ही, क्योंकि इसमें विरोध नहीं, सविनय विनय पूर्वक इसे किया जाता, ऐसा कहा जाता है इसे। लेकिन अभी तक कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं गया है, तो आप लोग बस इतना जानते रहे, क्योंकि प्रथम का स्थान 1930 को दिया जाता है, द्वितीय को 1932 का दिया जाता है। लेकिन ऐसा अगर विकट परिस्थितियों में ऐसा आ जाए कि किसे प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जा सकता है, तो ऐसे में आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन को भी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से अब आप देखिए, तो अब ये जो चंपारण सत्याग्रह है, और अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये आंदोलन क्यों हुआ, क्यों सत्याग्रह की जरूरत पड़ी? तो देखिए कि 1916 ईस्वी में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल थे। तो उस समय चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल और संत राउत, तो ये दोनों लोगों की मुलाकात हुई लखनऊ में, लखनऊ अधिवेशन में। तो यानी दिसंबर 1916 में अधिवेशन चल रहा था, और उस अधिवेशन में जब वहां मुलाकात हुई, तो अब महात्मा गांधी से संत राउत और किसान राजकुमार शुक्ल, इन दोनों लोगों ने ददनी प्रथा, ये ददनी प्रथा यानी अर्थात एडवांस दे करके, अग्रिम दे करके, ये ददनी प्रथा द्वारा और तीन कठिया पद्धति यानी तीन कठिया पद्धति द्वारा
तो देखिए कि इस तरह से अब यह तीन कठिया पद्धति क्या है, तो देखिए कि ये तीन कठिया पद्धति, ये तीन कठिया पद्धति, और इस तीन कठिया पद्धति द्वारा अब जो चंपारण के किसान थे, इन किसानों से जो यूरोपी नीलहे बागान मालिक थे, वे लोग नील की खेती करवाते थे, ये नील की खेती करवाते थे। तो अब देखिए यानी जो है तीन कठिया पद्धति, यानी इनके 20 कट्ठा, यानी जो है कि ये जो 20 कट्ठा भूभाग था, इस 20 कट्ठा भूभाग में से 3 कट्ठा भूभाग पर नील की खेती करने के लिए नीलहे यूरोपी बागान मालिकों ने प्रतिबंध लगा दिया था कि यानी उन लोग कि आपके पास अगर 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा आप भूभाग पर नील की खेती अवश्य करेंगे, न चाहते होंगे तब भी, और उसका उत्पादन होने के बाद उसे दे दिया जाता था वहां के जमींदारों को, और वो अपने जो है मूल्य मुनाफा कमाते थे। लेकिन इस तरह जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उस प्रथम विश्व युद्ध के समय वहां अब जर्मनी ने कृत्रिम रंगों को बनाना आरंभ कर दिया। जब कृत्रिम रंगों को बनाना आरंभ कर दिया जर्मनी ने, तो भारतीय नील की मांग कम हो गई। जब मांग कम हो गई तो उसकी वैल्यू भी भारत में कम हो गई, मूल्य कम हो गया। जब मूल्य कम हो गया, लेकिन उसके बाद भी ये नीलहे बागान मालिक जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। अगर वो खेती नहीं करते थे तो उन्हें जमीन से भूभाग से बेदखल कर देते थे, उनके जो हल बीज बैल को छीन लेते थे। इस तरह से उनके साथ उनका शोषण करने लगे। तो देखिए एक बार पुनः मैं समझा दे रहा हूं कि ददनी प्रथा, जैसे कि एडवांस आपको दे दिए 3 हिस्से पे कि आप जो है आपको हम ये धन दे रहे हैं और इस पे तुम एक खेती करो, और उससे जो है कि उस खेती का उसका लाभ नीलहे बागान मालिक कमाते थे। और दूसरा ये कि 3 कट्ठा, यानी आपकी बात 40 कट्ठा है तो 6 कट्ठे पे आप करेंगे, 20 है, इस तरह से आपका जो है यानी कम से 20 कट्ठे पे 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया नील जो है मालिकों ने। तो इसी को कहा जाता है 3 कठिया पद्धति। इसी को जाकर के जब संत राउत और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बताया, तो महात्मा गांधी अब लखनऊ से चंपारण चले गए। जब चंपारण गए तो वहां जाने के बाद ये महात्मा गांधी ये संत राउत के घर, और संत राउत का घर था अमोलवा, और यहाँ अमोलवा में रुके हो, यहीं रुके, और जाकर के उसके बाद भ्रमण करके अन्य किसानों से भी मिल करके उन्होंने पूछा कि क्या यह 3 कठिया पद्धति जो कराई जा रही है ये सही है। तो उसका जब किसानों के अन्य किसानों ने भी बताया, उसके बाद जाकर के यानी 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण मुख्यालय पर उन्होंने सत्य के लिए आग्रह करना अर्थात आंदोलन करना आरंभ कर दिया। तो इस तरह से देखें कि ये महात्मा गांधी ने ये चंपारण सत्याग्रह को जब ये आरंभ कर दिया उन्होंने, तो इस चंपारण आंदोलन और इसकी बातों को गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको उजागर किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस आंदोलन इसके विषय में उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी ने ही इसको लिखा था। और देखिए कि इसके साथ साथ अब जो है जब ये आंदोलन चलने लगा, तो इसी आंदोलन के समय कई लोग आकर के महात्मा गांधी से मिले और मिल करके उनके साथ आंदोलन में शामिल हुए। तो देखिए कि जैसे शामिल होने वाले लोगों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ब्रज किशोर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण, जेवी कृपलानी, ये जेवी कृपलानी,
रामानुज प्रसाद, ये रामानुज प्रसाद, महादेव देसाई, महादेव देसाई, ये फजलुल हक, इत्यादि। तो अब देखिए कि इस तरह से मित्रों के इस चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना में वकालत कर रहे थे। वकालत छोड़ करके आकर के महात्मा गांधी के साथ पहली बार मुलाकात हुई थी इसी आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रज किशोर भी महात्मा गांधी के साथ शामिल होकर आंदोलन करने लगे। अनुग्रह नारायण भी शामिल हुए, जेबी कृपलानी भी शामिल हुए, रामानुज प्रसाद भी हुए, महादेव देसाई और फजलुल हक इत्यादि ऐसे लोग इस चंपारण सत्याग्रह में शामिल हो गए। और किसानों का हुजूम और इस सत्याग्रह को देख करके कि जब भूभाग हमारा है तो हमें जबरदस्ती इस तरह से क्यों इस खेती करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, हम लोगों का शोषण किसानों का क्यों किया जा रहा है, इसको देख करके जब ये आंदोलन को देख करके तो उसके बाद अब जो ब्रिटिश सरकार थी, अब इस ब्रिटिश सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया और उस फरमान में अब लिए गए किसानों से 25% यानी जो शोषण किसानों का किया गया था तो उनसे जो धन लिया गया था उस धन का 25% अब वापस देने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार हो गई। यानी अंग्रेज अब नीलहे बागान मालिक अंग्रेज तैयार हो गए। यह फरमान लोगों ने जारी कर दिया कि अब हम किसानों को उन्हें जो लिया गया उनका धन है उस धन का हम 25% उन्हें वापस करेंगे। जब इस तरह का फरमान तो इस तरह से महात्मा गांधी इस आंदोलन में सफल हो गए और इसी सफलता के महात्मा गांधी की इस आंदोलन के इसी सफलता के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को प्रदान किए थे। जो पिछली वीडियो की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि महात्मा की उपाधि सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को प्रदान किया था। तो इस तरह से मित्रों यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया भारत में यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे है जब भी आप साल उठा करके देखेंगे, चाहे आप यूजीसी का उठा करके देख लीजिए, आईएसपीसीएस का देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी का देख लीजिए, जीआईसी का देख लीजिए, नवोदय विद्यालय का, केंद्रीय विद्यालय का आप उठा करके देखिए, तो हर एग्जाम में इस चंपारण से या तो आईएसपीसीएस में तो ये है कि पीसीएस के एग्जाम में तो अक्सर जो है कि क्रम से ये चंपारण आंदोलन से प्रश्न पूछे गए आए हुए हैं। तो एक एक बिंदु बहुत ही आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से ये चंपारण और पहला सत्याग्रह था, आंदोलन था। इसके बाद अन्य और प्रमुख जो मुद्दे हैं इतिहास इस आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, इसके अन्य मुद्दों के साथ अगली ऑनलाइन की क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद मित्रों।